So hi friends, welcome back to my YouTube channel. If you are here new, then don't forget to subscribe my channel. Today we are discussing very interesting topic like which is good, vaccine or saving. I am going to share some important of vaccine and some important of saving as per my point of view, as per research, as for knowledge. So let's begin and let's talk on that topic. सो फर्स्ट टाइम किसी को पता नहीं होता कि उन लोगों की स्किन पे क्या सूट करता है, वैक्सीन सूट करता है या सेविंग सूट करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ योर स्किन इज़ सेंसिटिव, लाइक आपको बहुत रेडनेस आ जाती है, बर्म्स हो जाते हैं, सो यू डोंट गो फॉर वैक्सीन। अगर आपकी स्किन ये सब टॉलरेट कर सके तो you can go for vaccine. I am also doing vaccine and I also prefer that everyone should go with vaccine because vaccine is better than saving. Vaccine is a time consuming process. All know कि हम लोग जब वैक्स करते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है और थोड़ा पेन होता है। एंड इफ़ योर स्किन इज़ मोर ड्राई, मोर काफ़ी हद तक ड्राई हो तो डोंट गो विथ वैक्सीन. Other side, saving is not time consuming, no pain, nothing. Okay, but everything has their bad side also. First benefit of vaccine, अगर आप वैक्सीन प्रीफर करते हो तो आपका हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है, आपके हेयर जल्दी से हैंड पे बॉडी पे नहीं आते. आई एम टेलिंग अबाउट हैंड, बॉडी, लेग, ऑल थिंग. आपके हेयर जल्दी नहीं आते. उसी तरह अगर आप सेविंग यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट हेयर ग्रोथ हो जाता है. आपने हैंड पे वो सेविंग किया, वीक के अंदर ही आपको हेयर ग्रोथ आने लगते हैं. सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू, वैक्सीन हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स. सेकेंड बेनिफिट ऑफ वैक्सीन, यू गेट स्मूथर स्किन. आपकी स्किन स्मूथ रहेगी. और उसी तरह जब आप शेविंग यूज़ करोगे, रेज़र यूज़ करोगे तो आपके हेयर भी थिक आएंगे और आपकी स्किन रफ फील होगी. एंड प्लस वैक्सीन हमारे स्किन में से डर्ट को भी रिमूव कर देता है. सो ये चीज़ में भी वैक्सीन गुड है. सो अवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वैक्सीन हमारे स्किन में से डर्ट को निकाल देता है, हमारे स्किन के हेयर को जल्दी नहीं आने देता है. आपको रेयरली करना पड़ता है और जो हेयर आते हैं वो स्मूथ आते हैं, रफ थिक नहीं आते हैं. और वो प्रॉपरली हेयर को रिमूव कर देता है अच्छी तरह से, नीटली. अगर आपकी हैंड पे, बॉडी पे टैनिंग हो गई हो, एक डर्ट जैसा जमा हो गया हो, उसे भी वो अच्छी तरह से निकाल देता है वैक्सीन. नाउ सम डिसएडवांटेज ऑफ वैक्सीन. सो वैक्सीन के वैसे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको कुछ रेडनेस हो जाता है तो वो आपकी स्किन पर बम्प्स क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपने अच्छी तरह से वैक्सीन नहीं किया तो आपको इनग्रो हेयर के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो मुझे हुए थे. सो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन में ही इनग्रो हेयर के प्रॉब्लम होते हैं. आप शेविंग करो, रेजर यूज़ करो, तभी भी आपको इनग्रो हेयर के प्रॉब्लम हो सकते हैं. ये इनग्रो हेयर के प्रॉब्लम तब होते हैं जब आप ये दोनों मेथड अच्छे से नहीं फॉलो करोगे तब. अगर आपको भी इनग्रो हेयर की प्रॉब्लम है तो जब भी आप शेविंग करो या वैक्सिंग करो, उसके पहले आपके हैंड या लेग पे जहाँ पे भी आपको इनग्रो हेयर है वहाँ पे आप स्क्रबिंग कीजिए. अगर आप वहाँ पे स्क्रब करोगे तो वो थ्रू वैक्सिंग और शेविंग निकल जाएंगे. सो डू स्क्रबिंग बिफोर यू रिमूव योर हेयर्स. सो अभी हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ शेविंग. सो सेविंग की इतने बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो टाइम नहीं कंज्यूम करता. कहीं पे भी जाना हो आप ऐसे फट हेयर को निकाल सकते हो. नेक्स्ट, पेन नहीं होता. वैक्स में भी पेन इतना नहीं होता, थोड़ा सा होता है, लेकिन हमारी स्किन के लिए वो अच्छा है. सो सेविंग में दो ही बेनिफिट है कि वो जल्दी से टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो जल्दी से हो जाता है और वो पेन नहीं करता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ सेविंग. एडवांटेजेस हमने बात कर ली, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी से हो जाता है, वो सब. लेकिन डिसएडवांटेज इसके बहुत सारे हैं. फर्स्ट, जब आप रेज़र यूज़ करते हो हैंड पे तो उसके बाद आपके हेयर इंस्टेंट आ जाता है. सेकेंड, हेयर थिकर आते हैं, स्किन रफ फील होने लगती है.
और बाय यूजिंग दिस सेविंग मेथड कई लोगों की स्किन डार्कन हो जाती है। ये मैंने भी देखा है कई लोगों में, और ऐसा होता है। अगर आप आपके अंडर आर्म्स वहाँ पे रेज़र यूज़ करो तो आपकी स्किन वहाँ की डार्कन हो जाती है। सो डोंट गो फॉर सेविंग, ऑलवेज यूज़ वैक्सिंग वैक्सिंग वैक्सिंग। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ सेविंग दैट वो जल्दी से हो जाता है, दर्द भी नहीं होता, कहीं पे जाना है तो ऐसे फटफट आप हेयर को रिमूव कर सकते हो। सो मैनी पीपल हैव गो थ्रू दैट सेविंग प्रोसेस, बट आपको लगता है कि मुझे तो कुछ ऐसा इश्यू नहीं होता सेविंग से, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्किन को इरिटेट कर देता है और आपको मे बी फ्यूचर में उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सके। सो अगर इफ़ यूर कंफर्टेबल, आपको कोई इशू नहीं होता, देन यू कैन। लेकिन कई लोगों को वो सूट नहीं होता क्योंकि स्किन डार्कन कर देता है और हेयर इंस्टेंट आते हैं। वो नहीं पसंद मुझे कि आपने अभी किया, थोड़े दिन बाद फिर से वही प्रोसेस दोहराओ। इससे अच्छा तो एक बार बैठ के वैक्सिंग कर लो। सो आपको थोड़े टाइम के लिए बहुत शांति मिलेगी। ये है इसके डिसएडवांटेज। अगर आप एक बार फेशियल हेयर रिमूव करोगे तो आपको बार बार उसे रिमूव करना पड़ेगा। ये मेरे साथ हो चुका है। सो अगर आपके इतने फेशियल हेयर नहीं है तो आप उसे रिमूव मत कीजिए। आप ग्राम फ्लावर वो सब पेस्ट लगा के स्क्रबिंग करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार निकाला तो आपको बहुत बार फेशियल हेयर रिमूव करने पड़ेंगे। फेशियल हेयर रिमूव 3 टाइप से होते हैं, लाइक बहुत सारे टाइप है, लेकिन थ्रेडिंग से आप रिमूव कर सकते हो। फेशियल रेज़र आते हैं थिन, वो आप यूज़ करते हो, और वैक्सिंग। बट फेशियल के लिए आप वैक्सिंग मत यूज़ कीजिए। वैसे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन फेशियल के लिए आप वैक्सिंग यूज़ करोगे तो आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी और ढीली हो जाएगी। सो फॉर रिमूविंग फेशियल हेयर यू शुड गो विथ थ्रेडिंग और रेज़र। डोंट यूज़ दैट बॉडी रेज़र। फेशियल रेज़र अलग मिलते हैं, वो यूज़ कीजिए। वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेंगे और हेयर भी अच्छे आएंगे, क्योंकि मैं वो ही यूज़ करती हूँ, मेरे हेयर अच्छे आते हैं। लाइक यूज़ करने से पहले आप एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए, फिर उसको रिमूव कीजिए, तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप में से कई लोग वैक्सिंग करते हो और वैक्सिंग के बाद आपको बम्प आ जाता है थोड़े थोड़े से ऐसे, तो आप उसके बाद आइसिंग कीजिए। वो थोड़े टाइम बाद बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वैक्सिंग किया बम्प आ गए और वो वही के वही रहेंगे। वो थोड़े टाइम बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन ऐसे होती है, फिर अचानक उस पर वैक्सिंग होता है तो वो थोड़ा उसका इशू। So if you go through with those bumps, don't be scared, don't be hyper. Use those follows remedy to cool down that part. Like you can go through with icing, aloe vera gel apply करो, ठंडा पानी डालो, ठंडा पानी उस पर डालो, तो वो चीज़ बैठ जाती है। ऐसे नहीं है कि वो रहती ही है। अगर आपको एवरी टाइम ऐसा होता है, then you should go to with your skin doctor, स्किन स्पेशलिस्ट। अगर आपको शेविंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली बहुत साल से ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन। लेकिन देर आर थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड कि अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का रेज़र यूज़ करना चाहिए। और दूसरा कि एक रेज़र कई टाइम तक नहीं यूज़ करें, आप थोड़े टाइम तक यूज़ करें और उसके बाद यू शुड चेंज दैट प्रोडक्ट। आपको थोड़े टाइम बाद उसे चेंज करके नया यूज़ करना चाहिए। एक ही रेज़र आप फुल बॉडी पे मत यूज़ कीजिए। अगर आपको स्ट्रॉबेरी लेग है तो उसको इरिटेट मत कीजिए, उसको निकालिए मत, उसको खींचिए मत। आप जेन्युइनली उस पर स्क्रबिंग कीजिए, कोई अच्छा सा पैक लगाइए, और बहुत सारी प्रोसेस है उसको निकालने की भी। सो आप वो सब मेथड को ट्राई कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके हैंड या लेग में से निकल जाएंगे। मैं भी पहले सेविंग ही करती थी, रेज़र ही यूज़ करती थी टू रिमूव माई हैंड एंड लेग हेयर। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इनग्रो हेयर, स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम होने लगी। सो आई स्टॉप एट दैट टाइम एंड आई एम शिफ्टेड टू वैक्सिंग। या आई होप मैंने कई सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अगर फिर भी आपको थोड़ी कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई यू। And thank you for watching till here. I hope you like this video, so please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. See you to the next video.